नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 20 अगस्त 2026 के मौसम की, साथ ही आने वाले 10 दिनों में किस प्रकार से मौसम रहेगा, इसकी भी बात करेंगे। तो फिलहाल देख सकते हैं आज कई क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। सबसे पहले शुरुआत पहाड़ी राज्यों से करते हैं। तो पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में हमें तेज वर्षा दिखाई दे सकती है। कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है, बादल बन सकते हैं। बाकी पंजाब के उत्तरी क्षेत्र और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में केवल संभावना रहेगी, दक्षिणी क्षेत्रों में संभावनाएं नहीं है बारिश की। लेकिन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में काफ़ी अच्छी बरसात हमें दिखाई दे सकती है और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। लखनऊ से लेकर के कानपुर नगर, कानपुर देहात, प्रयागराज, महोबा, चित्रकूट, बांदा, सरबस्ती, गोंडा, इन सभी इलाकों में, बनारस से लेकर के जो पटना तक के जो बिहार के इलाके हैं, बलिया से लेकर के मऊ, आजमगढ़ के इलाकों में बादल दिखाई देंगे। बारिश की संभावनाएं यहाँ पर कम है और बिहार में भी बरसात की संभावना कम होती जा रही है और आने वाले दिनों में मानसून बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने वाला है। और देख सकते हैं कि राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र रहेंगे, इन क्षेत्रों पर, राजस्थान के कई इलाकों पर हल्की वर्षा दिखाई दे सकती है या बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है, क्योंकि मानसून बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है राजस्थान के ऊपर खास करके। बाकी गुजरात के क्षेत्रों में बादल दिखाई देंगे, बूंदाबांदी के आसार है, उससे ज़्यादा संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश पर ज़्यादा संभावना रहेगी बारिश की। सुबह से बारिश हो रही थी कई जगहों पर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों पर। कई जगहों पर आज भी संभावना है कि उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाकों पर ज़्यादा बरसात दिखाई दे सकती है। बाकी मध्य प्रदेश के इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की वर्षा रहेगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों में हमें बरसात हल्की से मध्यम दिखाई दे सकती है, उससे ज़्यादा संभावना यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन अगर विदर्भ के क्षेत्रों की बात करें, महाराष्ट्र और विदर्भ के क्षेत्रों की, तो यहाँ पर तटवर्ती रीजन पर संभावना रहेगी। महाराष्ट्र के तटीय जो इलाके रहेंगे, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना रहेगी, लेकिन आंतरिक महाराष्ट्र में मौसम साफ रहेगा। विदर्भ के क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है उत्तरी क्षेत्रों में। बाकी जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र रहेंगे, यहाँ पर भी उत्तरी इलाकों पर केवल संभावना रहेगी। और बाकी दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक की बात कर लेते हैं, तो केरल कर्नाटक में हल्की बारिश दिखाई देगी, उससे ज़्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। बाकी और इधर पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बरसात हमें दिखाई दे सकती है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं 21 तारीख की। तो 21 तारीख में रहेंगे तो कई जगहों पर बरसात रहेगी, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, कई जगहों पर तेज बरसात रहेगी। उत्तर प्रदेश के खास करके कई इलाकों पर ये सिस्टम कमजोर होते हुए बिहार की ओर अब बढ़ेगा, तो कई जगहों पर बिहार के भी क्षेत्रों पर बादल बढ़ेंगे और बारिश की संभावनाएं भी बढ़ेगी। फिलहाल मध्य प्रदेश पर तो बारिश उत्तरी क्षेत्रों पर चलती रहेगी अच्छी खासी, बाकी दक्षिणी क्षेत्रों पर हल्की बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वी राजस्थान और पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश या बूंदाबांदी दिखाई देगी। संभावनाएं बहुत कम होती जा रही है बारिश की। बाकी मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र और इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर के झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हल्की बारिश रहेगी और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। बाकी राजस्थान के बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश या बूंदाबांदी या फिर मौसम सूखा रह जाएगा। और इधर गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है और महाराष्ट्र के कुछ तटवर्ती क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। आगे देख लेते हैं 22 तारीख में। तो 22 तारीख में भी यही स्थितियां बदलेंगी। स्थितियां इसी प्रकार से रहेंगी। उत्तर भारत और पूर्वी भारत में बारिश रहेगी, मध्य भारत से लेकर के इन्हीं इलाकों में केवल अच्छी बरसात हमें 2-4 दिन दिखाई देगी, उसके बाद यहाँ से भी बारिश हट जाएगी। ऐसी संभावनाएं आगे चलकर मॉडल दिखा रहा है कि बारिश एकदम पीछे से हटना शुरू होगी और कई जगहों पर मौसम सूखा हो जाएगा एकदम। तो चलिए देख लेते हैं आगे के मॉडल्स को। 23 तारीख का मॉडल ये इंडिकेट कर रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की बरसात दिखाई देगी और मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार तक के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक तेज बारिश रहेगी कुछ जगहों पर। पूर्वोत्तर में बारिश रहेगी, दक्षिण में हल्की बूंदाबांदी या बारिश रहेगी। बाकी क्षेत्रों में मौसम सूखा रहेगा। और इधर 24 तारीख में भी देखेंगे तो पूर्वी भारत और मध्य से लेकर के पूर्वी भारत, उत्तर भारत में हल्की बरसात रहेगी। उत्तर पश्चिम में धीरे धीरे मौसम साफ होने लगेगा पूरा, और इधर पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के कई इलाकों में मौसम साफ हो जाएगा। आगे 25 तारीख में भी देखेंगे तो धीरे धीरे पीछे से बारिश एकदम हटती हुई दिखाई दे रही है। देख सकते हैं मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि एकदम बारिश हट जाएगी पीछे से, मानसून बहुत ज़्यादा कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। आगे की ओर अगर देखें 26 तारीख में, तो 26 तारीख में भी ये मानसून धीरे धीरे एकदम कमजोर होता हुआ दिखाई देगा पीछे से। लेकिन पूर्वी भारत में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश रहेगी। बाकी इधर से मध्य और उत्तर पश्चिम भारत और गुजरात से लेकर के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कई इलाकों में मौसम सूखा है जाएगा। और 27 तारीख में देखेंगे तो पहाड़ी राज्यों से एकदम बारिश हट जाएगी और पूर्वी भारत की ओर केवल बारिश रहेगी हल्की से मध्यम, और बाकी क्षेत्रों पर एकदम मौसम सूखा हो जाएगा। आगे की ओर अगर 28 में भी देखेंगे तो 28 में भी एकदम मौसम साफ, एकदम क्लियर दिखाई देगा कई जगहों पर। आगे फिर 29 तारीख में देखेंगे तो और बारिश पूर्वी क्षेत्रों की ओर हटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो पश्चिमी हवाएं हैं वो काफ़ी तेज चलेंगी और उनको रुकने का मौका नहीं मिलेगा। इसके कारण कई जगहों पर बरसात की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएंगी। फिलहाल कोई सिस्टम बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। सिस्टम अगर बनता है तो काफ़ी क्षेत्रों पर भारत में बारिश को बढ़ा देगा, लेकिन सिस्टम अभी फिलहाल 10 दिनों तक बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है अगस्त के पहले सप्ताह में कोई सिस्टम बने।
तो हमारे साथ बने रहिए ताकि आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।